मूवी के स्टार्टिंग में हमें एंडालुसिया स्पेन 1942 को दिखाया जाता है, जहां पर एप्पल ऑफ ईडन के लिए ये दो समुदाय एसिशियंस और टेम्पलर्स आपस में लड़ाई कर रहे थे। जो भी एप्पल ऑफ ईडन को पा लेता वो इंसान की सोच पर काबू कर सकता था। टेम्पलर्स ये मानते थे कि इंसान इनकी आज्ञा नहीं मानते, उनको एप्पल ऑफ ईडन से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एप्पल ऑफ ईडन को पाना इतना भी आसान नहीं था। एप्पल ऑफ ईडन की रखवाली एसिशियंस कर रहे थे। इसके बाद हम मूवी की स्टार्टिंग में एसेसियंस के एक समूह को देखते हैं। वहां पर एक नए मेंबर को एप्पल ऑफ ईडन की रखवाली की कसम दिलवा रहे हैं। उनकी लाइफ का एक ही मोटिव होता है, उस एप्पल ऑफ ईडन की रक्षा करना, उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। उसके बाद हमें 1986 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। वो ये देखता है कि उसके फादर जोसेफ ने उसकी मदर को मार दिया है। अब उसके फादर उसे यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी टेम्पलर्स फाउंडेशन के गार्ड आने वाले थे। यहाँ पर हम जोसेफ के हाथ में असेसियंस के एक खंजर को देखते हैं। काल की फैमिली भी असेसियन समुदाय से बिलोंग करती है। अब हमें कहानी 2016 से दिखाई जाती है, जहाँ पर काल को मर्डर के आरोप में जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उसे वहां मौत की सजा सुनाई जाती है। उसको मौत उसके बॉडी में जहर का इंजेक्शन देकर दी जाएगी। यहाँ पर काल को एक इंजेक्शन दिया जाता है। काल बेहोश हो जाता है। अब काल की आंखें एक रिसर्च सेंटर में खुलती हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर सोफिया उसे मिलती है, जो कि टेम्पलर फाउंडेशन से बिलोंग करती है। वहां से काल भागने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग में फंस गया है। सोफिया काल को बताती है कि वह दुनिया की नज़रों में मर चुका है और वो लोगों की भलाई के लिए और वायलेंस को रोकने के लिए एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढ रहे हैं। ये सब करने के लिए उन्हें काल की हेल्प चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काल ही था जो एसेसियंस से बिलोंग करता था। सोफिया उसे बताती है कि लास्ट टाइम एप्पल ऑफ ईडन को एंगुलर नाम के एसेसियन के पास देखा गया था। इसके बाद सोफिया काल को एक मशीन से कनेक्ट करती है। इस मशीन की वजह से काल अपने पूर्वजों की यादों को एक्सेस कर सकेगा। वो लोग उस मशीन से काल के अंदर से एंगुलर के डीएनए को ढूंढते हैं, ताकि वो उसकी यादों में जा सके और एप्पल ऑफ ईडन का पता लगा सके। अब सोफिया उसे कहती है कि वो उसे एंगुलर की यादों में भेज रही है। वो वहाँ सब कुछ सुन और महसूस कर पाएगा, पर वहाँ कुछ भी बदल नहीं सकेगा, क्योंकि वो लोग पास्ट को चेंज नहीं कर सकते थे। यहाँ पर पता चलता है कि काल एंगुलर का वंशज होता है। यहाँ पर काल एंगुलर की मेमोरी में जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। टेम्पलर्स की फौज ने सुल्तान मोहम्मद, जो कि उस टाइम का राजा था, उन्होंने इनके महल पर हमला कर दिया था और सुल्तान के बेटे को ढूंढ लिया था और उसे पकड़कर वहां से ले जा रहे होते हैं। तभी वहां पर असेसियंस योद्धा आ जाते हैं और वहां पर असेसियंस और टेम्पलर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। असेसियंस टेम्पलर पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी टेम्पलर्स सुल्तान के बेटे को वहां से ले जाने में कामयाब होते हैं। असेसियंस उनके पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब हमें फिर से काल के प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर काल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। काल को मशीन से निकाल दिया जाता है। अब डॉक्टर सोफिया अपने फादर को बताती है कि वो बहुत जल्दी एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढ लेगी। इन लोगों ने एंगुलर को उसकी डीएनए मेमोरी से ढूंढ निकाला है। डॉक्टर सोफिया के फादर एलन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर वो एक औरत से मिलते हैं जो कि टेम्पलर्स फाउंडेशन की हेड होती है। यहाँ पे वो औरत सोफिया के फादर को कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि वो एप्पल ऑफ ईडन के बहुत ज्यादा नजदीक है, और वो उसे बोलती है कि हमें एप्पल ऑफ ईडन जल्दी से जल्द ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि टेम्पलर फाउंडेशन के लोग उसकी इस रिसर्च को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि काल एक कमरे में है और डॉक्टर सोफिया से मिलने आती है। वहां पर काल डॉक्टर सोफिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर सोफिया उसकी मरी हुई मदर के बारे में बताती है। डॉक्टर सोफिया से पूछता है कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। डॉक्टर सोफिया उसे बताती है कि जब तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट किया था तब उन लोगों ने तुम्हारा डीएनए टेस्ट किया था, जो एंगुलर के डीएनए से मैच हो गया था। और वो उसे बताती है कि उसके डैड भी एक असैसिन थे, जिसने कि अपनी वाइफ यानी कि उसकी मदर को मार दिया था। अगर काल उनको एप्पल ऑफ ईडन तक पहुंचा दे तो ये लोग इंसानी सोच पर काबू कर लेंगे और उनके दिमाग से हिंसा को मिटा देंगे और फिर विश्व में शांति आ जाएगी। वहां पर काल को एक दूसरे कमरे में लेकर जाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। ये सब भी असेसिन की फैमिली से बिलोंग करते थे। वो लोग उसे बताते हैं कि सिर्फ वही एप्पल ऑफ ईडन तक पहुंचने का रास्ता जानता है और इन सब लोगों को एप्पल ऑफ ईडन को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। अब काल को जबरदस्ती कमरे से बाहर लाकर उस मशीन से जोड़ दिया जाता है।
काल की हालत दोबारा से पास्ट में जाने की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उस मशीन से कनेक्ट होकर पास्ट में चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एंगुलर और उसके एक साथी को टेम्पलर ने बंदी बना लिया है और इन्हें सजा दी जाती है कि पूरे राज्य के सामने ही इन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। ये लोग हिम्मत नहीं हारते, उनको मौत देने के लिए खंबे से बांध दिया जाता है। एंगुलर उस खंबे से अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है और अपने साथी को भी बचा लेता है। पर यहाँ से भागना इतना भी आसान नहीं होता। यहाँ पर टेम्पलर्स की फौजें लड़ना शुरू कर देते हैं, पर ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है कि काल का कनेक्शन उस मशीन से टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। काल की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और उसको पैरालिसिस होने का खतरा था। उसे टेम्पररी पैरालिसिस अटैक आता है, पर डॉक्टर सोफिया उसे ठीक कर देती है। ये सब काल को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। तब डॉक्टर सोफिया उसे समझाती है कि अगर तुम अपने मन को शांत करके उस मशीन से जोड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अब डॉक्टर सोफिया और उसके फादर एलन काल से बात करने के लिए आते हैं और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि काल के फादर भी इसी रिसर्च सेंटर में होते हैं। काल अपने फादर से बहुत ज़्यादा नफरत किया करता था क्योंकि उसने उसकी मदर को मार दिया था। अब काल फादर से मिलता है। काल के हाथ में एक छोटी सी ब्लेड होती है जिससे वो अपने फादर को मारने वाला होता है। उसके फादर उसे ऐसा करने से मना करते हैं और उसे बताते हैं कि उसने काल की मदर को इसलिए मारा ताकि टेम्पलर्स से उनको बचा सके। और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। वो उससे बोलते हैं कि तुम मशीन से कनेक्ट मत हो क्योंकि ऐसा करने से टेम्पलर्स को उस एप्पल ऑफ ईडन के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन काल अपने फादर पर यकीन नहीं करता और वो अपनी मर्जी से उस मशीन से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए बोलता है ताकि वो टेम्पलर्स को एप्पल ऑफ ईडन के बारे में बता सके और असैसिन फाउंडेशन को खत्म कर सके। वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी उस पर बाकी असैसिन्स का ग्रुप जो वहीं कैद था उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है ताकि वो एप्पल ऑफ ईडन के बारे में उन लोगों को ना बता पाए। यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब फिर से काल उस मशीन से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है और फिर दोबारा पास्ट में चला जाता है। वो देखता है कि टेम्पलर्स ने सुल्तान के बेटे के बदले एप्पल ऑफ ईडन को मांगा था और टेम्पलर सुल्तान को बताते हैं कि अब कोई भी असैसिन्स उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। सुल्तान टेम्पलर्स को एप्पल ऑफ ईडन देने के लिए राजी हो जाता है। तभी वहाँ पर एंगुलर और उसका एक साथी आ जाता है और वो टेम्पलर्स को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर टेम्पलर्स के सेनापति और एंगुलर और उसके साथी के बीच बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है और एंगुलर के साथी मारी जाती है। एंगुलर बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था और वो गुस्से में आकर टेम्पलर्स और उसके सेनापति को मार देता है। यहाँ से एंगुलर एप्पल ऑफ ईडन को वहाँ के एक ब्रिज पर ले जाता है जहाँ पर टेम्पलर्स की सेना उसे घेर लेती है। एंगुलर यहाँ पर बहुत बड़ी छलांग लगाता है और एंगुलर मिलिट्री ऑफ फोर्स तक पहुँच जाता है। वहाँ वो एप्पल ऑफ ईडन को एक आदमी को सौंप देता है और उसे उसकी रक्षा करने का वचन लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी क्रिस्टोफर कोलंबस है। जहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस की बॉडी दफन है वहीं पर एप्पल ऑफ ईडन भी होगा। यहाँ पर काल को विजन आता है कि बहुत सारे असैसिन्स उससे बात करने के लिए आए हैं जिनमें से एक उनकी माँ भी है और वो उसे एप्पल ऑफ ईडन की रक्षा करने के लिए बोलती है क्योंकि ये लोग असैसिन्स हैं और उन्होंने उस एप्पल की रक्षा करने की कसम खा रखी होती है। काल को समझ में आ जाता है कि उसके फादर सच बोल रहे थे। अब प्रेजेंट में बाकी असैसिन्स उस रिसर्च सेंटर में हमला कर देते हैं। वहाँ के गार्ड उस मशीन वाले कमरे को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। डॉक्टर सोफिया और उसके फादर स्पेन के लिए रवाना हो जाते हैं ताकि वो कोलंबस की कब्र से एप्पल ऑफ ईडन को निकाल सके। लेकिन काल अब डिसाइड कर लेता है कि वो ये सब नहीं होने देगा और वो बाकी असैसिन्स के साथ मिलकर वहाँ के गार्ड से लड़ाई शुरू कर देता है। तभी ये पता चलता है कि टेम्पलर फाउंडेशन की हेड उस एप्पल का इस्तेमाल इंसान की भलाई के लिए नहीं बल्कि इंसानों के अगेंस्ट यूज करेगी ताकि वो पूरी मनुष्य जाति को अपने काबू में कर सके। ये बात डॉक्टर सोफिया बिल्कुल नहीं जानती थी। यहाँ पर काल बाकी असैसिन्स के साथ मिलकर सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और बहुत सारे असैसिन्स भी मारे जाते हैं।
डॉक्टर सोफिया और टेम्पलस के हेड यहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं। कालो उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाता। अब टेम्पलस ने एप्पल ऑफ ईडन को हासिल कर लिया था। वो लोग इस खुशी में एक प्रोग्राम कर रहे थे। तभी वहां पर असेसिन्स के ग्रुप के कुछ लोग आ जाते हैं और वो डॉक्टर सोफिया को बताते हैं कि असेसिन्स ही इंसानियत की रक्षा कर रहे थे, एप्पल ऑफ ईडन को बचाकर। सोफिया को भी ये बात समझ में आ जाती है कि अगर एप्पल ऑफ ईडन टेम्पलर्स के पास रहा तो इंसानियत नहीं बचेगी। इसलिए वो काल की हेल्प करती है और उन लोगों को अंदर भेज देती है। यहाँ पर असेसिन्स मिलकर टेम्पलर्स को मार देते हैं और एप्पल ऑफ ईडन पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं। अब एप्पल ऑफ ईडन दोबारा असेसिन्स के पास होता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।